जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आप जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस धाम के लिए कितना खर्च करना होगा, कहाँ रुकना है, क्या-क्या तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर। तो दोस्तों, यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा और बाय एयर आना चाहते हैं तो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून उतरना होगा। ट्रेन के लिए हरिद्वार ऋषिकेश आ सकते हैं और बस के थ्रू भी आप हरिद्वार से ही जर्नी स्टार्ट होगी। तो ये जर्नी हम करने वाले हैं ट्रेन से, जिसके लिए हमने देहरादून जनशताब्दी जो दिल्ली में से 3:20 पे चलती और हरिद्वार 7:55 पे उतार देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आपको बद्रीनाथ जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची ऑनलाइन निकलवा लीजिए। उसके बाद आता है कैश, और ऊपर नेटवर्क नहीं चलते तो हार्ड कैश अपने पास 10,000 पर हेड ले लीजिए। और वुलन कपड़े बच्चों के लिए अपने लिए ले लीजिए, क्योंकि ऊपर माइनस में टेम्परेचर होता है। और होटल्स की बुकिंग प्री बुकिंग कर लीजिए, ताकि वहाँ जाके दुगना दाम ना देना पड़े। तो दोस्तों, हरिद्वार आके सबसे पहले काम आप अपने होटल में चेकिंग कीजिए। तो दोस्तों, होटल्स की जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। फिलहाल आप होटल में चेकिंग कीजिए, रेस्ट कीजिए और शाम के समय, रात के समय गंगा जी को के हल्की पौड़ी जाके स्नान भी कर सकते हैं। और उसके बाद वापस आके आप नाइट स्टे कीजिए। और दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग आप रात को अलार्म लगा लीजिए 3:30 बजे का या 3 बजे का, और 4 बजे तक आप रेडी हो जाइए। और 4 बजे रेडी होके फटाफट हरिद्वार बस स्टैंड के पास आ जाइए। हरिद्वार बस स्टैंड के पास आपको कई सारे बसेस मिलेंगी जो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे बद्रीनाथ की ओर निकलती हैं। तो हमने जो बस बुक की थी वो विश्वनाथ सेवा की बस की थी, जिसके लिए हमें पे करने पड़े थे 700 रुपीज़। बाद में हमें पता चला ये 650 और 700 के बीच में ये फेयर लिया आता है। तो हमने कुछ इस तरीके से बस ली है, और ये सुबह के 4:30 बज रहे हैं जो मैं आपको ये बस दिखा रहा हूँ। ऑर्डिनरी बसेस हैं, 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे अर्ली मॉर्निंग ये चलते हैं। और ये आपको टोटल 10 घंटे लेते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, 10 घंटे। तो 10 घंटे आपको बस में ये नए नए और पहाड़ दिखाएंगे, नए नए रोमांचक अनुभव करवाएंगे। पहाड़ पे क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आप देखेंगे। और बीच में 2-3 जगह ये रुकती भी हैं, जहाँ पे आप रिफ़्रेश हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लंच कर सकते हैं। और ये आपको पहुँचा देंगी 10 घंटे बाद, क्योंकि रास्ते कुछ इस प्रकार से हैं। और रास्ते में आपको देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ होते हुए आप पहुँचेंगे बद्रीनाथ धाम। रास्ते में एक धारी देवी मंदिर भी पड़ेगा, जिसकी एक अलग कहानी है, तो वो भी आप दर्शन कर सकते हैं चलते हुए। और आपके साथ साथ अलकनंदा नदी आपको, जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ की तरफ चलेंगे तो अलकनंदा नदी आपके विपरीत दिशा में चलेगी, और बड़े अच्छे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे रास्ते में। तो अपने साथ जब आप बस बोर्ड करें तो कुछ खाने पीने के सामान ले लें, फास्ट फूड टाइप, ताकि बीच में, क्योंकि बसेस बहुत 2 या 3 जगह रुकती हैं, तो बीच में आपको भूख लगे या बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं। और साथ में एक हल्की सी चादर टाइप का ले लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो ठंड बढ़ती रहेगी, तो वो आप मतलब अपने कंफर्टेबल के लिए ले सकते हैं। चलिए आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ जानकारी बता दें। बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। और इसका इतिहास चलिए जान लेते हैं। बद्रीनाथ का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत और विष्णु पुराण में मिलता है।
माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की थी। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ ध्यान करने के लिए आए थे। जब माता लक्ष्मी ने उन्हें खुले आकाश में तपस्या करते देखा तो उन्होंने उन्हें धूप और बारिश से बचाने के लिए एक विशाल बद्री यानी बेर का पेड़ बन गई। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ मंदिर नागर शैली की वास्तुकला में बना हुआ है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह शंकु के आकार का है और इसके ऊपर एक सुनहरा कलश है। मंदिर के अंदर भगवान बद्रीनारायण की एक काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है जो लगभग 3.3 फीट ऊंची है। मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे मंदिर भी हैं जिसमें देवी लक्ष्मी, हनुमान, गणेश और शंकर को समर्पित मंदिर शामिल हैं। तप्त कुंड एक गर्म पानी का झरना मंदिर के पास स्थित है और माना जाता है कि इसमें और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट हर साल अप्रैल मई में खुलते हैं और अक्टूबर नवंबर में सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। दर्शन का समय मौसम और मंदिर प्रशासन के नियमों के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ भगवान बद्रीनाथ की दैनिक पूजा और आरती होती है जिसमें कई तरह की धार्मिक रस्में होती हैं। भक्त भगवान को फूल, फल और अन्य प्रसाद चढ़ाते हैं। चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिर हिमालय की खूबसूरत वादियों में स्थित है जो इसे एक शांत और आध्यात्मिक स्थान बनाता है। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए बद्रीनाथ। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं बद्रीनाथ का बस स्टैंड, जहाँ पे आप 10 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेंगे। ये जर्नी हमने सुबह 5 बजे स्टार्ट की थी और ये हमें उतार दिया शाम को 5 बजे। अब आपको क्या करना है, जो आपने होटल बुक किया है उसकी तरफ प्रस्थान कर लें। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बद्रीनाथ यात्री निवास में डॉर्मेट्री बुक की थी जिसका चार्ज 499 ऑनलाइन हमें पड़ा। हमने 3 बेड बुक किए थे, आप भी देख सकते हैं। इस डॉर्मेट्री में आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आप और भी अगर आप सेपरेट प्राइवेट रूम चाहते हैं तो प्राइवेट कमरा भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जो कि आपको पड़ेगा 2000 से 2500 के आसपास, या 3000 भी हो सकता है, वो आपके कंफर्टेबल के ऊपर है। तो हमने यहाँ पे अपना डॉर्मेट्री बुक किया था, उसका वीडियो भी मैं सेपरेट दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पे आप आइए, अपना सामान लगेज अपने कमरे में रखिए और एक छोटे बैग में अपना नहाने का, चेंज करने का सामान ले लीजिए और वहाँ से निकल जाइए तप्त कुंड, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के नीचे है। वहाँ पे गर्म का पानी का एक धारा है, एक जल स्रोत है। वहाँ पे आप नहाइए और फ्रेश होके आप बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप वीकेंड को छोड़ के आते हैं और कोई पूर्णिमा को छोड़ के आते हैं तो आपके जो दर्शन है आधे से 1 घंटे में हो जाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे ज़्यादा समय दर्शन में लग जाएगा, 2 से 3 घंटे आप मान के चलिए। तो ये जो हमारा दर्शन था वो रात के समय था और इस समय हम जो है वो दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं स्नान करके। तो दोस्तों, चप्पल जूता मंदिर के बाहर ही आप रख लीजिए और ये देखिए बद्री विशाल के दर्शन कीजिए और उसके बाद आप वापस अपने होटल की ओर जा सकते हैं या मार्केट में आप परचेजिंग कर सकते हैं मार्केट। तो दोस्तों, देखते हैं टोटल खर्चा कितना हुआ है। ये जर्नी मैंने गाजियाबाद से किया था, हरिद्वार से शुरू किया था। तो चलिए वही खर्चा हम नोट डाउन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो जर्नी है गाजियाबाद से हरिद्वार की जो ट्रेन का कॉस्ट है वो 200 रुपये आप मान लीजिए, यानी 400 रुपये टू एंड फ्रो। और होटल की बात करें तो दोस्तों, इसमें मैंने डॉर्मेट्री शामिल की है। तो हरिद्वार और बद्रीनाथ दोनों का होटल का खर्चा आपका लगभग 1500 के आसपास पड़ेगा। इसके अलावा बस की जो चार्जेस हैं वो 700 रुपये पर हेड, यानी टू एंड फ्रो 1400 रुपीज़ पड़ेगा। और उसके बाद खाने का, जिसमें मैंने 2 ब्रेकफास्ट, 2 लंच, 2 डिनर, 200 रुपये पर हेड के हिसाब से रखा है। तो 1400 रुपीज़ आपका ये लगेगा खाने का। टोटल होता है 4700 रुपीज़ और इसको राउंड फिगर बना लीजिए, यानी कि 5000 के आसपास आपका खर्चा होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा,
दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह की बद्रीनाथ की सीरीज़ में और भी आने वाले समय में दूंगा, तो बने रहिए इसमें। धन्यवाद।